किसी बात को, किसी सब्जेक्ट को, किसी इशू को, किसी पर्सन को अगर आपको समझना है तो 360 डिग्री आपको देखना चाहिए। हम 360 डिग्री आज हर्षा रिछारिया से बात करने की कोशिश करेंगे। धरती पे भी करेंगे, आकाश में भी करेंगे और जल पर गंगा मैया की गोद में भी करेंगे। हर्षा रिछारिया हमारे साथ मौजूद हैं और इस समय टॉक ऑफ द सोसाइटी हैं, टॉक ऑफ सोशल मीडिया, द वर्ल्ड हैं और इस समय न जाने कितने तरह की भावनाओं की ज्वार भाटे से होकर वो गुजर रही हैं। मुझे लगता है कि पिछले महीने भर में आपने जो भावनाएं महसूस की हैं हर तरह की, इसके पहले जिंदगी में महसूस की नहीं होंगी आपने। इतना जो उतार चढ़ाव है फीलिंग्स का, और जो एक कहते हैं ना कि लाइफ जा रही है रोलर कोस्टर पर से, इतना ज्यादा सडन चेंजेस सारी फीलिंग्स के मैंने इससे पहले कभी फील नहीं किया है। तो जब आप आ रही थी यहाँ के लिए, महाकुंभ के लिए, तब लगा था कि ऐसी चीजें घटने वाली हैं, ये सब होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़े लेवल पे सोच के कोई भी नहीं निकलता। हर कोई जब महाकुंभ के लिए घर से निकलता है तो ये सोचता है कि यहाँ पे प्रयागराज एक वो जगह है जो खुद में बहुत पावन और पवित्र मानी गई है वेदों और पुराणों में। तो यहाँ आके समस्त संत समाज है, साधु संत है, महान तपस्वी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। लेकिन आप खुद किसी विषय का केंद्र बन जाएंगे ये कोई नहीं सोचता है। लेकिन किसी विषय का केंद्र बन जाना या बन पाना, ये जाहिर है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार आपकी बहुत ज्यादा मेहनत उसमें लगी होती है, कई बार आपके सितारे आपका साथ दे रहे होते हैं, कई बार अनायास चीजें घटने लगती हैं। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ जो है वो सेंटर स्टेज में आना, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे जब ये सारी चीजों को पीछे मुड़ के देखती हैं आप, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगता है क्या? बिल्कुल। देखिए, जिंदगी में कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी बिना महादेव के आज्ञा के नहीं हिल सकता है। तो इतनी बड़ी जो चीजें हो रही हैं, ये नो डाउट कुछ लोग इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी है और मुझे लगता है कि इसमें महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। तो क्या ये जब सब घट रहा है तो आप बहुत विचलित भी हुई क्या? ऐसा भी हुआ? क्योंकि हमने कुछ एक जगह पे आपको देखा कि यू वर इन टीयर्स और वहां पे आप अपने भावों को संभाल नहीं पा रही थी। तो क्या बहुत ज्यादा पीड़ा भी झेली है क्या? जी बिल्कुल झेली है, बहुत ज्यादा झेली है। मैं रोई भी हूँ, भावुक भी हुई हूँ, मुझे गुस्सा भी आया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर चीज जिस तरह से मुझे ब्लेसिंग के रूप में मिल रही है मैं उसे ब्लेसिंग के रूप में ही एक्सेप्ट करूँ, एक प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करूँ। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो भी मिले उसको ये समझते हुए कि ये महादेव की इच्छा है और इस ब्रह्मांड में अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है तो जो आपको पसंद नहीं है वो भी ईश्वर की मर्जी से ही होता है, हो रहा है। और ऐसा समझ के सामंजस्य बना लेना, ये बड़ी प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि अर्जुन को भी जब भगवान ये समझा रहे थे गीता में, तो उन्होंने कहा कि भगवान ये तो बड़ा मुश्किल है, ये सब प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं, तो मतलब कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन इट इज बाय द प्रैक्टिस। आप अभ्यास के साथ, सतत अभ्यास के साथ इसको साध सकते हैं। तो अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, तो मैच्योरिटी ये जो अटेन कर रही हैं आपकी जो है वो सब सही है। ये मैच्योरिटी कैसे आ रही? ये मैच्योरिटी मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद जितने भी संत समाज का, साधु संतों का, आचार्यों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनकी सीख है, उनका आशीर्वाद है कि मुझ में ये मैच्योरिटी आपको दिख रही है। क्योंकि जैसा कि स्वयं भगवान ने भी बोला है कि जब तक आप जिंदगी में पीड़ा से नहीं गुजरते हैं तब तक सुख के दिन भी नहीं आते हैं। तो बस वैसे ही है। जब तक आप जिंदगी में पीड़ा से नहीं गुजरते हैं तो सुख के दिन भी नहीं आते हैं। तो क्या पीड़ा के दिन गुजर गए और अब हर्षा रिछारिया की जिंदगी में सुख के दिन आ गए हैं? अब यहां से हम हेलीकॉप्टर राइड पर चलते हैं, प्रयागराज के दर्शन करते हुए, महाकुंभ क्षेत्र के दर्शन करते हुए आपसे बातचीत होगी। सो हर्षा, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। Are you enjoying the other kind of take off you had? अभी महाकुंभ के दौरान एक अलग तरह का टेक ऑफ भी आपको महसूस हुआ होगा, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ चर्चा का केंद्र। या ये टेक ऑफ भी आप एंजॉय कर रही हैं?
मैं बिल्कुल महाकुंभ आने के बाद, प्रयागराज आने के बाद जितने भी तरह के टेक ऑफ अभी मेरी लाइफ में हो रहे हैं, मैं उन सबको बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत पॉजिटिव वे में एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन जब आप टेक ऑफ करते हैं, जिस तरह की राइड हमारी शुरू हुई है, तो बड़ा फंवर जैसा भी था हवा का, बहुत तेज हवा थी और उसके बीच में आप आई और आपने राइड शुरू की। और अभी जब आप उतरेंगे तो हो सकता है फिर से हमारा उन्हीं हवाओं से सामना हो। आपको पता है मैं जिंदगी में ना एक बहुत अच्छी लिसनर हूँ और एक ऐसी लड़की रही हूँ कि मैं, मेरे सामने जो भी व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है, मैं उसे बहुत अच्छे से सुन के ग्रहण करती हूँ। इनफैक्ट जितनी बातें आप बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में बैठ रही है। तो मैं आपसे भी इस वक्त बहुत कुछ सीख रही हूँ और मुझे लगता है कि जो इंसान सीखता है ना और जो सीखने की चाह रखता है, उसे हराना इतना आसान भी नहीं होता है। तो अप एंड डाउन आते हैं, भंवर आते हैं, लेकिन उनसे लड़के आप कैसे आगे जाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ से कैसा लग रहा है आपको महाकुंभ मेला क्षेत्र? बहुत ज्यादा खूबसूरत, क्योंकि अगर महाकुंभ मेला क्षेत्र के ऊपर से ऐसे एरियल व्यू में दर्शन हो रहे हैं और प्रयागराज के दर्शन हो रहे हैं, तो ये और ज्यादा सौभाग्य वाली बात है। कैसे लगे आपको यहाँ के अरेंजमेंट्स, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आप? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है कि इतने मतलब करोड़ों लोग प्रयागराज के अंदर आ रहे हैं और फिर भी वो प्रयागराज के अंदर जिस खूबसूरती से समा जा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये जब यहाँ पर आप आई, आपका इन व्यवस्थाओं से सामना हुआ, साधु संतों से समागम हुआ और फिर शुरू हुआ आप को लेके बातें होना, वीडियोस बनना और ये चर्चाएं होना, और उसमें फिर साधुओं के बीच में भी अलग अलग तरह की चर्चाओं का छिड़ जाना, जिससे आप आहत हुई थी और आप आंसुओं में थी। हमने वो वीडियो देखा है। ये चर्चा आज भी ये थमी नहीं है। अब रविंद्रपुरी जी जो हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि वो आपके समर्थन में हैं। लेकिन अगर वहीं शांभवी पीठाधीश्वर को आप देखिए तो वो आज भी ये कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से नकली जटाएं लेकर चलती हैं, मेकअप लेकर चलती हैं, ये साध्वियों वाला काम नहीं होता। गेरुआ धारण करके चलती हैं, लेकिन उनके जो काम हैं वो साधु या साध्वी वाले काम नहीं हैं, और उनको तो हम इस रूप में स्नान करने नहीं जाने देंगे। ये बात आप तक भी पहुंची होगी। क्या आता है दिल में उद्गार? देखिए, मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ समस्त संत समाज के आचार्यों के, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी तपस्वी है, मैं उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आई थी। उन सब से बहुत कुछ सीखने, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आई थी। और मैं अपनी इसी बात पे अडिग हूँ कि मैं अभी भी उनके लिए एक नादान बच्ची जैसी हूँ। हो सकता है जाने अनजाने मुझसे गलतियां हो रही हो, जिसका मुझे शायद एहसास ना हो रहा हो, क्योंकि एक बच्चे को हमेशा ये लगता है कि मैं तो सही हूँ, मैं क्या गलत करूँ, तो उस पे नाराजगी होगी। लेकिन अगर वो भी है तो मैं दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। पहले भी मैंने मांगी, अब भी मांग रही हूँ। लेकिन अगर उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि बच्चे को समझ नहीं है तो उसे सिखाना चाहिए, उसका निष्कासन नहीं करना चाहिए, उसे भगा नहीं देना चाहिए। अतीत मेरा कोई इतना खराब अतीत नहीं है। मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और मेरी ऐसी कुछ भी वीडियोस वायरल नहीं हुई। मेरा एक ड्रेसिंग सेंस था मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। आज आप मीडिया पर्सन है, आप रिपोर्टर हैं, आप फॉर्मल पहनते हैं, ऋषि मुनि है वो भगवा पहनते हैं, हर किसी का अपना ड्रेस कोड होता है। वैसे मेरा भी था और कुछ भी इसमें इतना खराब जैसा कुछ भी नहीं था। और आज जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, और कई सालों से जब भी मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे पता है कि मंदिर जाते समय किस तरह की मर्यादाओं का, परंपराओं का पालन करना है। मैंने हमेशा उन मर्यादाओं में मैं रही हूँ। और रही बात शाही स्नान की, तो शाही स्नान एक वो अमृत स्नान है जो अगर आपको जिंदगी में एक बार भी करने को मिले तो मैं कहती हूँ कि आपका जीवन सफल हो गया है ना। हम ऐसा मानते हैं। तो अगर उनको लगता है कि मुझे शाही स्नान नहीं करना चाहिए, तो पहली चीज क्यों नहीं करना चाहिए? भगवा पहनना हर सनातनी का हक है, हर सनातनी का। तो मेरा भी हक है, मैं भी सनातनी हूँ। भगवा पहनना, चंदन लगाना, और भगवा ये कभी हुआ ही नहीं कि सिर्फ साधु संत पहनेंगे। आप शाही सवारी को आप देखेंगे, आप और भी ये लटें जो आपकी हैं एक्सटेंशन है क्या? ये ओरिजिनल लटें नहीं है ये?
अच्छा। देखिए, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं उनकी जगह कभी पहुंच भी नहीं सकती। जो तपस्या उन्होंने जीवन में की है, मैं उस जगह कभी नहीं पहुंच सकती, और मैं उस लायक कभी हुई भी नहीं हूँ, है ना। तो जो उनकी तपस्या करते करते जो जटाएं बन जाती है, वो मैं कैसे बनवा लूं जब मैं उस लायक ही नहीं हूँ। तो हाँ, मुझे ये 3 साल से बनवाने थे, लेकिन प्रोफेशन में होने की वजह से मैं कभी कर नहीं पा रही थी। और जब मैं प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग हुई, तो मेरा मन था पिछले 1 साल से कि अब तो करवाना है, लेकिन लकीली कि मेरा टाइम तब हुआ जब मुझे कुंभ में आने का टाइम मिला, तब उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने बनवाए हैं। और ये आते ही जहाँ पे आज बहुत सारे युवा हैं समाज में, देश में, जो जटाएं बनवा रहे हैं, ड्रेडलॉक्स बनवा रहे हैं, उसमें सिर्फ मुझे हाईलाइट कर देना कि उन्होंने नकली जटाएं बनवाई हैं, तो मुझे नहीं लगता ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का केंद्र था। आपका एक बयान मुझे वो भी याद आता है, जहां आपने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पूज्य स्वामी कैलाशानंद जी तो पिता और शिष्या की तरह मेरे से भाव रखते हैं, लेकिन उनकी वजह से मुझे कष्ट, मतलब मेरी वजह से उनको कष्ट हो गया, ये बात मुझे विचलित करती है। क्या वो बातें आपसे हुई जो आपको लगता है उनके लिए उन्होंने जिक्र कभी नहीं किया होगा, लेकिन उनको कहीं ये लगा होगा कि ये क्यों हो गया? देखिए, एक पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि हाँ, मेरे पिता को कष्ट हुआ है या मेरी बेटी को कष्ट हुआ है। वहां बोलने समझने जैसा नहीं होता, वहां भाव वाली बात होती है। और जितने भी मेरी वजह से मुझे डायरेक्टली ना बोल के मेरे गुरुवर पे, मेरे गुरुदेव पे उंगली उठाई गई है या उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसकी वजह से मुझे वो बात। आइए नीचे चल के बाकी की बात। वो ये हवा में बात करने का एक दौर पूरा हुआ, और अब आइए चलते हैं और फिर से एक बार जमीन पर, जमीनी बातें। आइए, अब हमारी बात जमीन पे भी हो रही है, आसमान में भी हुई, और अब जरा गंगा जी की गोद में भी चलते हैं। आइए। जी बिल्कुल, आप गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हो। मुझे लगता है शाही स्नान के बाद अब मुझे उनके आशीर्वाद की स्पेशली जरूरत है। मैंने आपसे एक बात इंटरव्यू की शुरुआत में कही थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन मैं उसको थोड़ा रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। आप एप्रीहेंसिव थी थोड़ा, कहीं आप इस बात को लेकर वो भी थी कि न जाने क्या बात करेंगे ये, न जाने किस तरीके से पूछेंगे। मैंने आपको ये आश्वस्त किया कि मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, और आप मुझे भाई के तौर पे लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जनरली एक पत्रकार होने की हैसियत से ये मैं किसी के साथ कहता नहीं हूं, किसी को बोलता नहीं हूं, लेकिन जब मैंने ये कहा तो आप आश्वस्त हुई। नहीं, देखिए, यहाँ आने के बाद वैसे तो मुझे लगता है कि प्रयागराज आने के बाद ना मुझे जितने भी लोगों के भाव दिखे हैं, बहुत प्योर दिखे हैं, बहुत अच्छे दिखे हैं। लेकिन जब आपने आके ये बात बोली ना, तो उससे एक कहते हैं ना कि मन में एक वो भाव आ जाता है कि नहीं, अभी सब ठीक है, और जिनसे मैं बात कर रही हूँ या जिनके साथ मैं जाने वाली हूँ, वो एक बहुत ही भले इंसान है, जिनके साथ मैं सेफ रहूंगी, वो वाली। एग्जैक्टली। देखिए, हमारा आपसे बात करने का पर्पस आपको किसी तरह परेशान करना या किसी तरह के दूसरे भंवर में डालना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस समय, क्योंकि आप जिन चर्चाओं के केंद्र में जुड़ी हुई हैं, उनमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, उनमें बहुत ज्यादा मर्यादा है, उनमें बहुत ज्यादा बड़े स्टेक्स भी हैं, और उसमें क्योंकि आप इन अ वे अब किसी ना किसी तौर पे आप उससे जुड़ी हुई हैं, तो आपका नजरिया भी सामने आना और लोगों को एट लार्ज पता करना जरूरी है, पता चलना जरूरी है। इसलिए हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। जी। तो अब ये हेलीपैड वाली बात यहाँ पूरी हुई। जब आप हवा में होते हैं तो जमीन कुछ दूसरी तरीके की दिखाई देती है, और जब आप जमीन में आते हैं तो फिर आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर जो पहले आपको बड़ा दिखाई देता है, वो क्रमशः छोटा होता हुआ। तो बहुत सारी चीजें सापेक्ष भी होती हैं। कभी जो हर्षा किसी बात को लेकर बहुत उद्विग्न थी, उद्वेलित थी, यहां तक कि उन्होंने शांभवी पीठाधीश्वर का नाम भी लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज मेरे इन आंसुओं के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार हैं। और फिर आज वो कह रही हैं कि मैं सबसे सीखती भी हूं। तो कुछ एक चीजों को और जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए यहां से आगे निकलते हुए इसको थोड़ा खोलेंगे भाई साहब। आपने कहा कि अब सेलिब्रिटी स्टेटस मेरा पहले से था, तो क्या कल्ट स्टेटस की तरफ बढ़ रही हैं अब?
देखिए, अब मैं जहाँ पे बढ़ रही हूँ, जिस दिशा में बढ़ रही हूँ, और लोग मुझे जिस नजर से, जिस दृष्टि से देख रहे हैं, वो मेरे लिए एक, मुझे लगता है, सम्मानजनक है। लेकिन सम्मान कहते हैं कि हमारे समाज में ना नारियों का वैसे भी सम्मान होता ही है और करना भी चाहिए। और मैं जिस धरा से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं रिश्ता रखती हूँ, वहाँ पे लड़कियों को हमेशा देवी की तरह ही माना जाता है। तो अभी लोग जाने अनजाने मेरे पैर छू लेते हैं मान सम्मान के लिए। पहले मेरे सिर्फ खानदान वाले पैर छूते थे, तो बस वो चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी भी मेरा बस लोगों को यही कहना है कि मैं साध्वी सन्यासी की नजर से मुझे ना देखा जाए। नहीं तो आप देखिए, बार बार इस बात पर जोर इसलिए दे रही हैं क्योंकि आपको इसी नजरिए से देखा जा रहा है। तो आप इसको कैसे, अब आप जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, लोग तो वैसे ही देखेंगे ना। अब ये बताइए कि मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट के तौर पे बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, साथ में मैं ये डिस्क्लेमर लगाता जाऊं कि मुझे देखिए जर्नलिस्ट की हैसियत से ना देखा जाए। तो मैं बढ़ तो इसी तरीके से रहा हूं, काम तो यही कर रहा हूं, फिर वो डिस्क्लेमर लगाऊंगा भी तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा? आपको तो लोग इसी तरीके से देख रहे हैं साध्वी की हैसियत से। देखिए, एक साध्वी की तरफ बढ़ने के लिए और एक सन्यासी बनने के लिए जीवन में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अपने घर वालों को त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और बहुत सारी साधनाएं, तपस्याएं होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। यूं ही अगर आप मस्तिष्क पे तिलक लगा के और लाइक ऐसी जटाएं बना के अगर कोई भी साधु, साध्वी या सन्यासी बन रहा होता, तो मेरे ख्याल से आज आधा समाज ही सन्यासी होता ना। सनातन को मानते हैं तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है हर मान मर्यादा का ख्याल रखना, राइट? कहाँ बैठना है, कब बैठना है, जमीन पे बैठना है या ऊपर बैठना, हर चीज का हम ख्याल रखते हैं। तो अगर आप मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे, चाहे वो शाही सवारी वाला हो, चाहे वो पेशवाई वाला हो, कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको मैं ऊपर बैठी हुई नजर नहीं आऊंगी। मैं हर कहीं आपको नीचे बैठी हुई नजर आऊंगी। अब वो बग्गी अगर ऊपर है और मैं ऊपर नजर आ रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सिंहासन पे बैठी हुई हूँ, है ना? वीडियोस तो क्लियर है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि हमें मान मर्यादाओं का, गुरु का ख्याल रखना होता है। दूसरी बात कि मैं दोनों ही टाइम पे, पेशवाई के टाइम पे या शाही स्नान के टाइम पे, मैंने दोनों ही टाइम पे मैं अपने गुरुदेव की सवारी पे नहीं थी। मैं दूसरी गाड़ी में थी, दूसरी बग्गी, दूसरी सवारी पे थी, तो मैं उस जगह थी नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने तो पूरा ख्याल उसका रखा है। भगवान जो होते हैं ना, हम जब पूजा करते हैं, कोई भी पूजा हवन शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में संकल्प होता है, लेकिन हर पूजा हवन के एंड में क्षमा प्रार्थना होती ही होती है। वो इसीलिए होती है कि ईश्वर भगवान हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं इस पूजा को पूर्ण करने में, संस्कारों को पूर्ण करने में, रीति रिवाजों में जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए अपना बच्चा मान के हमको माफ कर दीजिए। और होता भी वही है कि हम तो इतने ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकते कि हम हर चीज बिल्कुल सही करें। अगर आप 100 चीजें कर रहे हैं ना, तो उसमें से भी 5 चीजें आप अनजाने में गलती कर ही दोगे, जिसका बाद में आपको ध्यान आएगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको उसके लिए सजा दे देंगे, क्योंकि वहां पे ना भगवान ने आपके भाव देखे हैं, आपने किस भाव से अपनी बात को रखा है, किस भाव से आपने। तो क्या यहाँ आपके भाव नहीं कई जगहों पर देखे गए? यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी आंखों को, मेरी जटाओं को ज्यादा देखा गया है। यहाँ वो भाव शायद दिख नहीं पाया है कि मैं किस भाव से आई थी। तो जिनसे मेरी विद्वान से बात हो रही थी, उन्होंने इसको काउंटर किया। उन्होंने कहा, देखिए, अगर आपसे अनजाने में गलती हो जाए तो वो गलती क्षमा योग्य होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। लेकिन आपको जब पता हो कि मर्यादाएं क्या कहती हैं, यहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि कल्पवास होता है। कल्पवास में ये तक मना होता है कि जो स्त्रियां यहाँ आए वो श्रृंगार करें, उनको श्रृंगार करने की मनाही होती है। वो एकदम तपस्वियों की तरह और सांसारिकता से खुद को डिटैच करके यहाँ आध्यात्मिकता और धार्मिकता की तरफ जाते हैं। बनाव श्रृंगार की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। और कल्पवास ही, ये जो माघ में कल्पवास करने यहाँ लोग आते हैं, वही महाकुंभ के दौरान एक बड़ा अवसर बन जाता है। तो उसमें मर्यादाएं और उसमें जो डूज एंड डोंट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसको वैसे नहीं कह सकते जैसे आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैंने किया तो है जो मुझसे बन पड़ा है, लेकिन जहां चूक हो गई हो माफ कर दीजिएगा। यहां तो जानबूझ के उस मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है जो कल्पवासी करते हैं या पहुंचने वाले लोग करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ये बताइए वो मेकअप क्यों करती हैं, ये बताइए वो आंखों में लेंसेज क्यों लगाती हैं, ये बताइए ये आडंबर नहीं है तो क्या है कि उन्होंने, उनकी जटा जूट वैसी नहीं है लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन लगा रखे हैं। तो मैंने कहा कि ये जब मैं उनसे मिलूंगा तो ये सवाल उनके समक्ष रखूंगा।
देखिए मेरी लेंस का मैं आई थिंक कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था एक चैनल पे कि मेरी जो लेंस है वो नॉर्मल लेंस नहीं है, मुझे चश्मा लगा हुआ है और ये चश्मा मुझे बचपन से लगा हुआ है और लास्ट 15 साल से मैं ये सेम कलर के लेंस लेकिन पावर में यूज कर रही हूँ, जो 1 से बढ़ता हुआ -1 से बढ़ता हुआ अभी बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि अब सर्जरी ही उसका ऑप्शन है। तो लेकिन सर्जरी भी आंखों की तब होती है जब आपका जो पावर है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। जब तक वो बढ़ता रहता है तब तक सर्जरी नहीं हो सकती है। तो अब जाके मेरा कुछ टाइम से कांस्टेंट हुआ है, जिसकी इस साल सर्जरी होगी और फिर मुझे लगता है कि जब सर्जरी हो जाएगी मैं लेंस नहीं लगाऊंगी तो ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है ये खत्म हो जाएगा। और क्योंकि मैं चश्मा लगाना नहीं पसंद करती हूँ और चश्मा हर जगह कंफर्टेबल नहीं होता है, एक टाइम के बाद लूज हो जाता है, फिर वो हर जगह गिरता है। तो लेंस कंफर्टेबल हो जाता है कि आप बिल्कुल, आपको ये नहीं लगता कि हाँ कहीं कोई डर नहीं होता है। तो मैं इसकी वजह से पावर लेंसेज है और मेरा पावर But they have a distinct color also. They are not those lenses जो लगाए जाते हैं। अगर आप चश्मा ना लगाना चाहें तो एक खास तरह के लेंसेज होते हैं जो आपका नंबर वाला मतलब नॉर्मल होते हैं, बट दे हैव कलर ऑल्सो। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये सेम कलर, ये सेम कंपनी के लेंस मैं पिछले 15 साल से यूज कर रही हूँ। तो अगर मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और सबसे बड़ी बात कि इंसान जिस चीज में खुद खुश है, मैं घर से निकलने से पहले, और मैं और भी लोगों को यही बोलती हूँ कि हमेशा जीवन में वो पहले करना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि दूसरों को क्या अच्छा लगे। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब आप ऐसी इस तरह की हरकतें करेंगे जिनसे लोगों का ध्यान या तो भटके या उनका डिस्ट्रैक्शन हो, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो तो ये कहते हैं कि उनकी चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने एक तपस्या और प्रोटोकॉल के तहत साधु संत पहुंचने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से चर्चा का केंद्र बन जाएंगे। तो इसमें तो पहले जब वो लोग आते थे जो यज्ञ हवन में बाधा डालने आते थे, तो उनको भी उस समय चर्चा का केंद्र हो जाते थे कि भाई साहब देखो ये आए, कोई हवन की बात करता नहीं था। तो ऐसे में उनको कम से कम वो तो चर्चा ना ही करें कि बात किसकी होनी चाहिए। देखिए जहाँ तक हवन की बात है, पूजा पाठ की बात है, तो मैं तो चाहती हूँ कि मुझे अगर कहीं पता चले कि आज इस आश्रम में, आज इस अखाड़े में, आज इस जगह पे, इस शिविर में कहीं कोई हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ मैं जाऊँ और वहाँ मैं सीखूं, वहाँ मैं जानूं। और जैसे ही आप वहां जाएं तो जो आहुतियां डाल रहे हो वो आहुति डाल रहे हैं और आपकी तरफ देख रहे हो, पता चला आहुति जो है वो हवन कुंड से बाहर गिर रही है। देखिए मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य आपका नहीं है, लेकिन मानव मस्तिष्क आप जानती हैं कैसे रिएक्ट करता है। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि मैं सबके लिए एक बेटी की तरह हूँ और मुझे बेटी की तरह ट्रीट किया जाए। और जितना ज्यादा हम जैसे लोगों को आप कितना दिल तोड़ दे रही हैं, आप सबका आपको मालूम है। आप ठीक है साधु संतों के लिए ऐसा कहें कि आप बेटी की तरह हैं, आप सबके लिए कह देंगे बेटी की तरह हैं, कितने दिल टूट जाएंगे जो आपको देखते हैं और आपको मानते हैं। और आपके पिताजी भी जो कह रहे हैं कि मैं तो शादी करूंगा, उचित वर देख रहा हूँ। देखिए मेरे पिताजी मेरे लिए उचित वर पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं, मिल नहीं रहा है। और माता पिता की कहीं ना कहीं परिवार की ये जिम्मेदारी भी होती है कि जब बेटी होती है तो जब वो जन्म लेती है ना, तभी से उसके लिए चिंताएं भी होती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, जिन्हें उन्हें लगता है कि कब पूरा करें, कब पूरा करें। लेकिन बिना सही समय आए कोई भी चीज नहीं होती है। तो वो भी बहुत सालों से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन महादेव ने निर्धारित किया हुआ है कि वो कब जिम्मेदारियां पूरी होंगी, तो उसको हम रहने देते हैं। तो मतलब तो कम से कम ये कह दीजिए ना कि कुछ एक लोग छोड़ के जो आपके भविष्य में आपके साथ बंधन में आ सकते हैं। अब सबको अगर आप कह देंगे कि मैं तो चाहती हूँ मुझको बेटी के तौर पे देखें, तो आप ये भी समझ रहे हैं कितने दिल टूट जाएंगे और कितने जो बेचारे एलिजिबल सोच रहे हैं कि हम रिज्यूमे हर्षा के पिताजी को भेजेंगे, उधर भी टूटने की आवाजें आएंगी। देखिए आप ना बात को बहुत घुमा रहे हैं, बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने बात की है प्रयागराज महाकुंभ की, जहाँ पे मैं सच में, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त जिस बात की हो रही है वो इस बात की हो रही है कि मैं जिस चीज के लिए आई थी वो चीज से कहीं ना कहीं मैं अब नहीं कर पा रही हूँ। जिन चीजों को जानने आई थी, समझने आई थी, समस्त संतों से, महान तपस्वियों से उनका आशीर्वाद लेने आई थी, उनके बारे में जानने के लिए आई थी, मैं कहीं ना कहीं अब ना उनसे मुझे थोड़ा सा दूर होना पड़ा चीजों की वजह से। अब जैसे आपने जिक्र किया कि मैं शॉर्ट्स पहनती थी, आज मैं पूरी तरह कवर्ड हूं, उसका जिक्र कभी नहीं हुआ, आज जिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ वो चर्चा जहां हम ये कहते हैं कि कपड़ों की तरफ आप ध्यान ही मत ले जाओ कि कपड़े क्या पहने हुए हैं,
तो क्या खुद हर्षा डिमार्केट करती हैं कि वो शॉर्ट्स की दुनिया थी और ये पूरी तरह कवर्ड वाली दुनिया है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप एक बहुत ही सुंदर बात लिखी गई है, बोली गई है कि जैसा देश वैसे आपको रहना पड़ता है। आप अगर आज मैं मंदिर में शॉर्ट्स पहन के जाऊं तो मैं गलत हूं। मैं कहीं ना कहीं नो डाउट कि हमें अपनी आंखों में, नेत्रों में शर्म लानी पड़ती है, उनमें थोड़ी सी मर्यादा लानी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा पहनने वाले को भी लानी पड़ती है। गंगा जी की क्योंकि आपने अध्यात्म की बात की और धीरे धीरे आप कह रही हैं कि ये दुनिया आपको और ज्यादा खींच रही है, कोई स्तुति आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे, कोई गंगा जी की स्तुति, कोई कुंभ क्षेत्र के संदर्भ में आपका का श्लोक, कोई स्तुति जो आपके दिल के बड़े करीब हो। देखिए, एक दो चीजें हैं जो मैं हमेशा गाती गुनगुनाती रहती हूँ, और वो चीज मेरे दिल के भी बहुत करीब है, लेकिन गाना मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं क्यों किसी को अनॉय करूं। नहीं, वो मतलब आप लता मंगेशकर जी नहीं हैं और मैं ये अपेक्षा भी नहीं करता। भगवान की स्तुति भगवान को बेसुरा होकर भी भक्त पुकारता है, और ये मैं स्तुति भगवान के लिए एसेंशियली करवा रहा हूं, तो आप उसको बहुत सुरों पे ना जाएं, भाव ही पकड़ेंगे हम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या बात है। आइए गंगा जी के पास चलते हैं और वहां गंगा जी की गोद में भी कुछ बातें आपसे होंगी। आइए हर्षा, गंगा जी की गोद में आइए, अब कुछ बातें वहां हो जाएं। कहते हैं गंगा जी की गोद में जब आदमी बैठा होता है, देखिए आराम से आराम से आराम से, तो अब यहाँ पे हम अपने जूते और चप्पल उतार देते हैं, और गंगा जी की बात अगर आ जाए तो फिर आदमी को वो बोलना पड़ता है जो सच होता है। गंगा जी, अग्नि, सूर्य, ये हमारे साक्षी होते हैं, हमारे कर्मों के भी और हमारे वचनों के भी। तो अब यहाँ जो बात होने वाली है वो बड़ी गंभीर बातें होने वाली हैं। ये जो कार्यक्रम का ये हिस्सा है, ये बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले माँ गंगा को प्रणाम कर लेते हैं और थोड़ा आचमन भी कर लेते हैं। जय हो माँ। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। जिन माँ गंगा के आप भाई की तरह मेरा हाथ पकड़ के आप ऊपर जा सकती हैं। तो गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, माँ गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। आप बैठ जाएं बल्कि, क्योंकि अगर नाव थोड़ा सा डावाडोल होगी तो मुझे लगता है आप खड़े खड़े बैलेंस बनाना मुश्किल होगा। बैठ जाएं प्लीज। वैसे बैलेंस बनाना तो इन दिनों खड़े खड़े भी मुश्किल है और बैठे बैठे भी। हाँ अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यही वो चुनौतियां होती है जब सिखाते कि बैलेंस किस तरह बना के रखना है। आजकल मैं देखता हूँ मेला क्षेत्र में छोटे छोटे, ये देखिए चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, बैलेंस बनाते हुए चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए। नहीं, ये मैं ट्राई कर रही हूँ ना, सीख रही हूँ मैं अंडर, कहते हैं ना, ट्रेनिंग हूँ। अंडर ट्रेनिंग है। तो ये अप्रेंटिस चल रही है अभी। और मैं देखता हूँ अभी मेला क्षेत्र में छोटे बच्चे किस तरह से टाइट रोप वॉक कर रहे होते हैं, तनी हुई रस्सी पे चलते हुए जीवन में सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच में जो तालमेल है वो बनाना सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर आज वो इतनी टाइट रस्सी पे बिना कुछ पहने सिंगल रस्सी पे, पतली रस्सी पे चल पा रहे हैं, तो उसमें उनकी बहुत मेहनत होती है, बहुत ट्रेनिंग होती है। तो वही मेहनत है, वही पेशेंस है जो आपको आगे ले जाता है। तो हर्षा, वैसे जीवन जो है वो उन्मुक्त होकर ईश्वर का नाम लेके उसका धन्यवाद करने का नाम है, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि अब मैं जिस राह में बढ़ रही हूं वहां की अपनी मर्यादाएं और अपने वहां की शर्तें भी हैं। तो क्या आप जिस ग्लैमर वर्ल्ड से ताल्लुक रखती रही हैं, वहां आपके जो अपीयरेंस रहते रहे हैं, जिस तरीके से आप दिखती रही हैं, क्या अब उस तरफ कोई यू टर्न नहीं होगा और अब आध्यात्मिकता की दिशा में ही लोग आपको बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए, मैं अब वो हर काम करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने धर्म को आगे रख सकूं,
धर्म का अनुसरण कर सकूं, तो मैं वो हर चीज करूंगी, चाहे वो पूजा पाठ करना हो, चाहे कहते हैं ना कि हम कभी कभी कुछ मूवीज के, कुछ प्रोजेक्ट्स के, कुछ ऐसे आजकल शॉर्ट मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बन रही है, चाहे वो किसी भी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हो, किसी चीज पे, क्योंकि उससे इंसान रिलेट कर पाता है। तो मैं हर वो काम जिसमें मैं अपने धर्म से जुड़ी रहूं, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करूं जो मैंने बनाई हुई है, जो मेरा एक टाइम शेड्यूल है, मैं उसको फॉलो कर सकूं कि मुझे किस वक्त क्या करना है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं काम करूंगी। तो नहीं, वो जो आपने बीच में जिक्र किया था, वो आपके अटायर रहे हों, कपड़े रहे हों पहले वाले, या आप जिस तरीके से आप दूसरी स्पिरिचुअल सीकर आप बन गई हैं, तो अब ये परिवर्तन स्थायी है और लोग हमेशा देखेंगे, या आप उस दुनिया में भी आती जाती रहेंगी? नहीं नहीं, मैं उस दुनिया में आती जाती नहीं रहूंगी। ये कोई गार्डन जैसा नहीं है जहाँ इंसान कभी यहाँ वॉक कर रहा है, कभी वहाँ वॉक कर रहा है। लाइफ में जब यू टर्न्स आते हैं, लाइफ में जब इंसान डाइवर्ट होता है, तो ये डाइवर्जन आपके बहुत फेवर में होता है, आपके बहुत पक्ष में होता है। और अगर आप इसे फॉलो करोगे, आप इस पे चलते रहोगे, किसी भी एक रास्ते पे जब आप चलते हो ना, तो वो रास्ता आपको ऊंचाई की तरफ, आपको कामयाबी की तरफ, आपको सफलता की तरफ और आपको धैर्यवान बनाने की तरफ आगे ले जाता है। तो मतलब आने वाले दिनों में मान लीजिए आप फिल्म्स भी करती हैं, या कोई सीरियल करती हैं, या कोई सीरीज करती हैं, तो जिसमें सब्सटेंस होगा, जिसमें फूहड़ता नहीं होगी, जिसमें नग्नता नहीं होगी, जिसमें अश्लीलता नहीं होगी, क्या आप उनको ही, जिसमें पावरफुल सब्जेक्ट होगा और खासतौर से अगर सनातन के साथ ताल्लुक रखने वाला कोई सब्जेक्ट है, तो ही आप करेंगी, वरना नहीं करेंगी? क्या आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, हर वो काम जो सनातन धर्म से जुड़ा होगा, सनातन संस्कृति सभ्यता को और आगे बढ़ाने वाला होगा, मैं वो काम करूंगी। तो मतलब गुज़श्ता जिंदगी जो है, उसके बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनको आपने तिलांजलि दे दिया है, और मैंने अपनी खुशी से किया है जो किया है। सब मैं अपनी अभी भी मान रही हूँ कि मेरी लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है, वो सब महादेव की इच्छा से हो रहा है, उन्हीं की वजह से हो रहा है। और आगे भी मुझे लगता है कि अगर मैं अपने दृढ़ निश्चय पे रही कि मुझे यही करना है, तो महादेव जितनी भी रास्ते में रुकावटें आएंगी, उन सबको वो खुद ही दूर कर देंगे। माँ गंगा का स्पर्श करना चाहेंगी आप? माँ गंगा की लहर, क्योंकि ये भी माँ गंगा की गोद में नौकायन, ये बड़े सौभाग्य का विषय है, वो भी तब जब महाकुंभ चल रहा हो। माँ गंगा के जल का स्पर्श, उस जल को नेत्र से लगाना, उसका आचमन करना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और साध्वी हर्षा इस समय अपनी वो माला भी, जिसमें वो लगातार जाप करती है, आपको दिखाई दे जाएंगी। इस उम्र में भगवान का नाम सतत रूप से जपना, वो भी जपनी जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, माला छोटी, उसको लेकर करना, ये युवाओं के लिए निश्चित रूप से आप एक प्रेरणा बनने वाली हैं कि विद वॉट एवर काइंड ऑफ अपीयरेंस, कुछ मर्यादा के साथ और सनातन में आप उस तरफ जा सकते हैं जिसमें आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएं। बिल्कुल, देखिए, अगर प्रेरणा किसी भी सकारात्मक रूप में है, सकारात्मक दिशा में है, तो मुझे लगता है कि फिर वो प्रेरणा अच्छी है ना। लोगों को प्रेरणा देने में क्या बुराई है? अगर मैं मुझ जैसे युवाओं को प्रेरणा दे सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ कि मेरी जिंदगी कहाँ से निकल के अभी कहाँ पर है, और ये बता सकती हूँ कि मैं उसमें कितनी खुश हूँ, कितनी संतुष्ट हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब कुछ ऐसी बातें भी जो हर्षा हो सकता है आपको विचलित करें, लेकिन उसको भी आपके सामने रखना आवश्यक है। हमारे संवाददाता राकेश पांडे गए और उन्होंने रविंद्र पुरी जी से भी बात की और आनंद स्वरूप जी से भी बात की, शांभवी पीठ वाले। तो आनंद स्वरूप जी का कहना यह है कि हम आडंबर और पाखंड को बिल्कुल जगह नहीं होने देंगे। हमको समझ में नहीं आता है कि हर्षा ने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया है रविंद्र पुरी जी को कि वो, हाँ, यही कहा उन्होंने कि हर्षा ने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया है उनको कि वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम पाखंड को जगह नहीं देंगे। हम इस तरह से स्नान और अमर्यादा नहीं होने देंगे। देखिए, मैं किसी का भी आज नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे साधु संत हैं, वो सब
बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं और सारे वेद शास्त्रों को जानते समझते हैं। क्या उनको सच में लगता है कि हर्षा किसी को कोई मंत्र देने लायक हुई है अभी? हर्षा खुद मंत्र दीक्षा लेके यहाँ पे आई है। हर्षा को कुछ नहीं पता है, हर्षा सीख रही है, समझ रही है। तो मैं उनकी बेटी की तरह हूँ, कम से कम इतना भी मत बोलिए। कहते हैं ना, मैं पहले भी बोलती थी कि किसी के बच्चे के लिए इतना भी बुरा मत बोलिए जो आप अपने बच्चे के लिए ना सुन पाए, क्योंकि जब हमारे बच्चे पे बात आती है ना तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो ये नहीं करना चाहिए। और रही बात महाराज जी की, मैं सबकी बेटी के बराबर हूँ। जितने भी समझ साधु संत हैं, आचार्य हैं, मैं सबकी बेटी के बराबर हूँ। तो मुझे आप इतना भी मेरे अंदर दोष मत ढूंढिए, इतने भी दोष मत ढूंढिए कि एक टाइम पे मेरे अंदर से सारे दोष ही खत्म हो जाए। तो मुझे इंसान ही बने रहने दीजिए और अगर कोई गलतियां हुई हैं उस पे सिखाइए, लेकिन इस तरह से मत बोलिए कि वो आडंबर कर रही है, वो दिखावा कर रही है। मैं कोई दिखावा करने यहाँ पे उन्होंने कौन सा मंत्र दे दिया है या हर्षा ने ऐसा क्या उनको कह दिया है, क्या दे दिया है कि वो इतने ज्यादा वो असलियत नहीं देख रहे हैं? ये वर्ड्स थे उनके। मुझे नहीं पता वो कौन सी असलियत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी असलियत पूरी दुनिया के सामने है, खुल के है, जो भी है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी असलियत है जो वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, अगर उनको लगता है तो ठीक है। कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा दृढ़ संकल्पित कर रहे हैं और ज्यादा वो मुझे मजबूत कर रहे हैं कि मैं यहाँ से इस तरह रो के निराश होके नहीं जाऊं। जैसे मैं टूटी थी उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अब उन तकलीफों को साइड में करके मैं अपने उस भाव को बनाए रखूं जिस भाव के साथ मैं प्रयागराज की पावन धरती पे आई थी। और अब तो इसमें राजनीति भी एंटर कर रही है हर्षा। सामना एक मुखपत्र है शिवसेना का, उद्धव ग्रुप, उन्होंने लिखा है कि वहां तो नशेड़ी जो है उनकी जय जयकार हो रही है, सुंदरियां वहां आडंबर कर रही हैं और साध्वी के रूप में उनका प्रचार हो रहा है। आईटी सेल भी इसमें लगा हुआ है और ये है जो इस समय महाकुंभ में चल रहा है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग से ही मैं सबको क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ। दूसरी चीज, अगर कोई है भी, चलो कोई आडंबर कर रहा है, कोई दिखावा कर रहा है, तो आप क्यों उसको हाईलाइट कर रहे हो? आप क्यों उसको ही पॉपुलैरिटी गेन करने का मौका दे रहे हो? जो समस्त संत समाज यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने कई वर्षों की तपस्या की है, आराधना की है, उनको आप फोकस करो ना। आप फोकस कर ही क्यों रहे हो ऐसे लोगों पे? आप लिख ही क्यों रहे हो ऐसे लोगों पे? मत लिखो। तो आप किसी को मौका ही मत दो कि वो दिखावा करे। और मैं यहाँ किस भाव से आई हूँ ये मेरे परिवारजन जानते हैं, ये मेरे ईश्वर जानते हैं। और मुझे लगता है कि और किसी को मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। ये जब आपने खुद को कन्फाइन कर लिया एक कमरे में, तो ये गुरु आदेश था कि थोड़े दिन शांत रहो और अपने आप में रहो, या आपने तय किया कि थोड़े दिन शांत रह के खुद को एक तरीके से साधना में ले जाते हैं जहां मौन रहें और दुनिया से थोड़ा कटते हैं? नहीं, मेरे गुरुवर ने, मेरे गुरुदेव ने हमेशा मुझ पे अपना हाथ, अपना आशीर्वाद बना के रखा है। और जो भी था उस वक्त कि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना था, मुझे थोड़ा सा एकांत में रहना था, वो मेरा खुद का फैसला था। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सही साबित हुआ है। दुश्वारियां कई बार दृढ़ बनाती हैं और ये ग्रेजुअली होता है। जैसे आप बैलेंस की बात कर रही थी, नाव हिली तो आपके एक्सप्रेशंस आए, आपने कहा मैं सीख रही हूँ। अभी जब आपने कहा कि मुझे और दृढ़ बना रहा है, लेकिन जब मैंने जिक्र किया तो आपका गला रूंध रहा था और आंखें भी मैं नम देख रहा था। मतलब अब भी ये चीजें कष्ट दे रही हैं? थोड़ी तो देखिए, मैं एकदम से ये नहीं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अब वो उतना फर्क नहीं पड़ रहा और धीरे धीरे मैं उससे निकल रही हूँ। धीरे धीरे मैं इस दिशा में आगे बढ़ रही हूँ कि मैं क्या भाव लेके किस लिए यहाँ पे आई थी, तो मैं उस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। अब मैं इस पे फोकस नहीं कर रही हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, ये सब महादेव को पता है और इतना मेरे लिए काफी है। तो अभी वो लोग बस हम आखिरी चरण में हैं, बस एक सवाल और, कि वो लोग जो सनातन का जो हमारा सिस्टम है उसमें किसी इंपॉर्टेंट जगह पे हैं और आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि उनका नजरिया ठीक नहीं है,
क्या आपकी तरफ से कभी कोशिश होगी कि उनसे बात हो और आप उनसे पूछें कि आपको समस्या कहाँ पे है और मैं क्या दुरुस्त कर सकती हूँ? ऐसी कोई पहल होगी या आपको लगता है कि आपका आचरण ही आने वाले दिनों में तमाम चीजों का जवाब बनता जाएगा? मुझे लगता है कि मेरा आचरण ही, मेरा भाव ही, ईश्वर भक्ति ही हर चीज का जवाब अपने आप बनता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी से नाराज हूँ, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, मेरे अंदर किसी को लेके कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं बस थोड़ी सी तकलीफों में हूँ, थोड़े से सवालों में हूँ कि ऐसा क्यों, किस लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मुझे भी उन चीजों का जवाब मिलेगा, और जिनकी नजर में आज मैं थोड़ी सी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जाने अनजाने गलत हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज को समझ पाएंगे। बहुत धन्यवाद। आपने लगभग 360 डिग्री जैसी हमारी कोशिश थी कि इस मुद्दे पर और अभी जो कुछ चल रहा है और लोग जो जानना चाहते हैं उसके विषय में आपसे बात हो और आप मुखर होकर उसका जवाब दें। अच्छी बात यह है कि आपने सभी मुद्दों पर बेबाकी से और जो दिल में है वो उद्गार लोगों के सामने रखे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं जब अपने एकांतवास से निकली हूँ तब जाके आपने एटलीस्ट किसी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी सारी बात रख पाऊँ। टाइम्स नाउ नवभारत पर इनफैक्ट थोड़े दिनों के लिए जो आइसोलेशन में गई हर्षा रिछारिया, अक्सर मेरे मुंह में भी साध्वी आता है, फिर मैं उसको कंट्रोल करता हूं कि आप कहती हैं साध्वी ना बोला जाए, डिस्क्लेमर, तो मैं इसको रोक लेता हूं। हर्षा रिछारिया कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में एक तरीके से चली गई और वहां पे मौन रह के कई बार कहते हैं कि आप मौन रहें तो बहुत सारे उत्तर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद जो सवाल थे उनके उत्तर हर्षा ने दिए और एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया, जय प्रयागराज, हर हर महादेव।